को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, कई बार गैस पास करते रहते हैं और गैस में कभी-कभी बदबू भी बहुत आती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा घरेलू इलाज जिसे आपको खाने के बाद एक छोटा-सा टुकड़ा चबा-चबा कर खाना है और यह क्या करेगा, ना ही सिर्फ़ आपकी गैस बनने की समस्या को यह ठीक करेगा, गैस में अगर बदबू आती है उसको भी जड़ से समाप्त करेगा, पाचन प्रक्रिया को तंदुरुस्त करेगा और शरीर को भी फुर्तीला और नौजवान बनाएगा, जिससे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत बननी शुरू हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। कई लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है। नॉर्मली अगर दिन में 10 बार से लेकर 15 बार मानकर चले कि अगर गैस पास हो रही हैं दिन और रात मिलाकर, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। इसमें आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई लोगों को पूरे दिन में कई बार लंबी-लंबी कई प्रकार की गैस बनती हैं। कुछ लोगों में आवाज़ वाली, कुछ लोगों में बिना आवाज़ वाली गैस बनती है और कुछ लोगों में बिना बदबू वाली गैस और कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा बदबू वाली गैस बनती है। कई लोगों को बिना दर्द का, यानी पेट में दर्द नहीं होता है, फिर भी गैस बनती है और कई लोगों को पेट में दर्द रहता है और उसके बाद गैस भी बनती है। कई लोगों को दर्द रहता है पेट में लेकिन गैस नहीं निकलती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यह क्या उपाय इसके लिए आप करेंगे, हर एक सिम्टम यानी कि लक्षण के लिए क्या-क्या अलग-अलग उपाय कर सकते हैं। जिसमें आज एक छोटा-सा टुकड़ा का उपाय जो बता रही हूँ, जिसे चबाना है, वह बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गैस बनना अच्छी बात है या बुरी। अगर 10 से 15 बार दिन से रात के बीच में गैस बन रही हैं, तब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली या जब हम कोई भी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो कुछ हवा हमारे शरीर के अंदर चली जाती हैं और वह हवा हमारे जो है या तो डकार से निकलती हैं, यानी कि जिसे हम बर्पिंग बोलते हैं, या फिर नीचे से पास हो जाती हैं। इसलिए छोटे बच्चे को पीठ ठोककर दूध पिलाने के बाद बर्प कराया जाता है, जो बहुत आवश्यक होता है। अगर ये हवा नहीं निकले हमारे शरीर से तो वो हमें काफ़ी नुकसान कर सकता है, दर्द पैदा कर सकता है। जैसे कि कुछ लोगों में एसिडिटी की समस्या हो जाती है, जिससे उनके सीने के नीचे काफ़ी ज़्यादा सुई चुभने जैसा दर्द होने लगता है, क्योंकि गैस पास नहीं होती है। अब चलिए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण होता है। सबसे पहला कारण होता है एंजाइम ठीक से नहीं बनती है हमारे पेट के अंदर। पेट के अंदर जो एसिड होता है, हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अगर वह पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा हो तो गैस बनती है। अब हैरान करने वाली बात है, आप सोच रहे हैं कि गैस तो आप बोल रहे हैं, लेकिन एसिड से क्या रिलेशन है? एसिड हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, जो हमारे पेट के अंदर होता है। अब कई बार हम ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे कि पेन किलर दवाइयाँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, या बार बार गैस की दवाई ले लेते हैं, जिससे हमारा गैस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन वापस से वो ज़्यादा उखड़ कर आता है। तो ये कारण होते हैं गैस बनने के। दूसरा जो कारण होता है वह रात को अगर आप लेट सोते हैं, समय पे नहीं सोते हैं या पूरी नींद नहीं लेते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा गैस बनती है। इसीलिए नींद लेना बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि रात के वक्त ही हमारे पेट में अच्छी तरीके से पाचन होती है। अगर ठीक से नहीं सोते हैं तो पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती है। तीसरा जो कारण होता है वह होता है कि हमारे पेट के अंदर कीड़े बहुत बन रहे हैं, जो बैड कीड़े होते हैं, यानी कि बैड बैक्टीरिया। अगर ये बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो उसके कारण भी बहुत गैस पास होती है। तो कीड़ों के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तीसरा जो इसका कारण होता है वो होता है कि हमारे गुड बैक्टीरिया कम हो गए हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ गए हैं। अब गुड बैक्टीरिया कम होना भी एक रीजन होता है, जिसे हम बोलते हैं गट फ्लोरा। गट फ्लोरा अगर कम हो जाती है, खासकर उम्र बढ़ने के कारण यह कम देखने को मिलती हैं। इसलिए जो लोगों की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 35 साल 40 साल से ऊपर हो जाती हैं, उन लोगों में पाचन कम होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद जो एक और कारण होता है वो होता है कि हमारे पेट के अंदर जो हम खाना खाते हैं वो बहुत तेजी से खाते हैं, या पानी जो पीते हैं वो बहुत तेजी से पीते हैं, यानी कि गट गट करके पानी पीते हैं और खाना को ठीक से चबाए बिना जल्दी निगल लेते हैं।
तो जब वो अंदर जाती है तो पाचन सही से नहीं होता है और इसके कारण हमें बार बार गैस बनती रहती है। तो इनको ठीक करना बहुत आसान है और बहुत एक छोटा सा तरीका है जिसे आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर पेट में कीड़ा है तो इसके और क्या लक्षण होंगे, आप कैसे पहचानेंगे। जैसे ही आप बिछावन पर सोने जाएंगे तो आपके जो एनस है, जो गुदा द्वार है, वहां पर थोड़ी ईचिंग यानी कि खुजली जैसी होगी। तो आप समझ जाएं कि कीड़ा बनना शुरू हो गया है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर एल्बेंडाजोल की टैबलेट आती है यह ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह की नहीं लेनी है। दूसरा, आपको क्या करना है कि नीम की पत्तियां, आयुर्वेद में अगर बात करें तो नीम की पत्तियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं। नीम की पत्तियां 6 से 7 लेकर आए और उसे कूच कर 1 गिलास पानी में उबालें। उबाल कर इसका पानी पिए। नीम का पानी पीने से या नीम की पत्ती चबाने से यह कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि अगर गट फ्लोरा नहीं है, पेट में कम हो गई है, तो उसके कारण अगर पाचन नहीं हो रहा है तो उसका क्या समाधान है। गट फ्लोरा को बढ़ाने के लिए हमें छाछ का प्रयोग करना चाहिए। छाछ या कर्ड का, यानी कि दही का। छाछ जो होता है, आपको कैसे खाना है, तो आप खाने के जो है 15 मिनट के बाद 1 छोटा कप छाछ ले सकते हैं, लेकिन इसमें जीरा का, भुना हुआ जीरे का आधा चम्मच पाउडर मिलाकर लेंगे तो कमाल का असर दिखाएगा और कभी भी गैस नहीं बनेगी। अब इसके बाद अगर आपको पाचन संबंधित समस्या है, यानी कि खाना ठीक से नहीं पचता है और उसके बाद दर्द के साथ गैस बनता है, यानी कि अगर गैस पास नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है, तब आपको क्या करनी है, छाछ में जीरा के साथ साथ आधा चम्मच अजवाइन भी, आपको भुना हुआ अजवाइन का पाउडर मिला देना है। तब देखेंगे कि आपकी जो यह दर्द हो रही है गैस की वजह से, वो निकल जाएंगी। अक्सर जब भी हमारे गैस बहुत बनते हैं तो हम फाइबर वाले खाने खाना ज्यादा शुरू कर देते हैं। फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और शुगर, ये तीनों ही चीज जो होते हैं, ये हमारे जो बैक्टीरिया है उनके खाने होते हैं। और क्या होता है कि ज्यादा जो बैड बैक्टीरिया अगर ज्यादा है फ्लोरा में, तो वो उसे खाना शुरू कर देते हैं और ये पेट के अंदर फर्मेंटेशन पैदा करते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब है कि उससे कार्बोहाइड्रेट निकलेगा, यानी कि गैस ज्यादा निकलेगी, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा डकार करते हैं या नीचे से गैस पास होती रहती है। तो आपको क्या करना है, हेल्दी समझकर जो फाइबर आप खा रहे हैं, ये सोचकर कि शायद कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन ये नहीं है, ये अलग समस्या है। इसमें ज्यादा फाइबर अगर आप खाएंगे, फाइबर क्या क्या हो सकते हैं, साबुत दाल हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा जो फाइबर वाले सब्जियां हो सकते हैं, या अंकुरित अनाज हो सकते हैं। सभी चीज बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन ये फाइबर आपके ग्लूटेन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में ग्लूटेन यानी कि आटा में जो होती है प्रोटीन, उनको बोलते हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, एंजाइम कम होने की वजह से, तो भी यह समस्या होता है। कुछ लोगों में दूध में लैक्टोज यानी चीनी होती है, उसके कारण यह पचा नहीं पाता एंजाइम कम होने की वजह से, तो भी यह समस्या होती है। तो पहले तो आपको देखना है कि कौन से खाना खाने के बाद आपको ज्यादा गैस बन रही है, उस खाने को थोड़े दिन छोड़ दीजिए, बाकी खाना आप चालू कर सकते हैं। और फाइबर वाले खाने, जैसे कि जो लोगों को ये समस्या उत्पन्न होती है, वो फाइबर बहुत खाने लग जाते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ज्यादा फाइबर खाएंगे तो ये हेल्दी है नो डाउट, लेकिन गैस ज्यादा बनेगी। तो बैलेंस डाइट लेना है। क्या बैलेंस डाइट लेना है, सब कुछ खाना है। अब तीसरी चीज, लाल वाली मिर्ची अगर बहुत ज्यादा मसाला में डाल के खाते हैं, तीखी लाल मिर्च, तो आपको थोड़े दिन छोड़नी है। ये भी कारण होता है बार बार गैस बनाने का। अब चीनी, चीनी जो होती है अगेन कार्बोहाइड्रेट होती हैं। चीनी अगर बहुत ज्यादा खाते हैं, किसी भी तरह की मीठी चीज, चाहे वो फलों से ली गई हो या चीनी को डायरेक्ट चाय में, कॉफी में, ऐसे दूध में मिलाकर ले रहे हैं, तो भी वह कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा। तभी आपकी यह समस्या हल हो जाएगी और हल होने के बाद आप इसे वापस से ले सकते हैं। अब आइए रेमेडी आपको बताती हूँ। रेमेडी में आपको क्या करना है, एक आधे इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है। अब इस टुकड़े को अच्छे से धोकर साफ करें, छिलके को नहीं उतारना है, और इसमें 1 चुटकी यानी कि 1 पिंच के बराबर हींग यानी एस्फोटिडा, हींग यानी एस्फोटिडा आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। यह खाने में, दाल में, सब्जी में इस्तेमाल की जाती है और ये हमारे पेट के एसिड को दोबारा से बनाती है। और जो बदबू वाली गैस निकलती हैं, उनके लिए हींग बहुत फायदेमंद है, जिसे हम एस्फोटिडा बोलते हैं। और यह कमाल का असर दिखाती हैं, पेट की बदबू दूर करती हैं। मुंह के अंदर बदबू आ रही है, कहीं से भी शरीर में बदबू आ रही है, हींग खाना शुरू करिए, लेकिन सीमित मात्रा में।
अब क्या करना है कि छोटा सा अदरक का टुकड़ा जो हमने बताया आधा इंच का वो लेना है। इसमें हींग जो हमने बताया 2 चुटकी का पाउडर उसमें लपेट लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद में, खाना खाने के तुरंत बाद में आपको मुंह के अंदर डालना है और धीरे धीरे चबा चबा कर इसे खाना है। अच्छे से लाड़ बनने दे, इतना चबाएं कि आपके मुंह के अंदर जब अदरक का तीखापन जाए तो लाड़ बने, यानी सलीवा बने। और ये सलीवा पेट के अंदर जाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये हमारे एंजाइम को अच्छा बनाता है, बढ़ाता है और पाचन में बहुत मदद करता है। इसीलिए जब सलीवा खराब होती है, कैसे खराब होती है, बहुत ज्यादा केमिकल वाली चीजें, टूथपेस्ट का प्रयोग करना या कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत पीना, कॉफी बहुत पीना, इन सब कारणों से नष्ट होती हैं, या चबा चबा कर नहीं खाना। तो आपको क्या करना है, ये टुकड़ा चबाना शुरू करें, पहले दिन में ही आपकी गैस बंद हो जाएगी। आप करके देख लीजिए, आ भी जाइए, अभी करके देखिए, पहली बार में ही आपकी गैस जो बन रही है बार बार जिससे आप परेशान हो रहे हैं वो बंद होगी। और अदरक कैसे मदद करता है, अदरक यानी कि जिंजर जो होता है वो हमारी पाचन को, यानी कि जो स्टमक एसिड हमारी कम हो गई है उनको बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पाचन अच्छी होती है और ये समस्या दूर हो जाती है। अब चलिए मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ। जो लोग अदरक नहीं ले सकते हैं या जिनके पास हींग नहीं है, आपको क्या करना है कि एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका हर घर में मौजूद होता है, सेब का सिरका आपको लेना है। तो इसके लिए आप एक ग्लास लेंगे, एक ग्लास में आपको आधा ग्लास पानी लेना है और पानी में आपको एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका का 1 छोटा चम्मच, यानी कि आपको छोटा चम्मच जो होता है टीस्पून वही लेना है, आपको इसमें डाल देना है। अच्छे से मिलाइए और जिससे हम जूस पीते हैं ना, जो फलों का रस, जिस स्ट्रॉ बोलते हैं, उसको डालिए और उससे आपको पीना है। स्ट्रॉ बहुत आवश्यक है, दांत के इनामेल खराब हो जाते हैं डायरेक्ट पीने से, तो स्ट्रॉ डालिए और स्ट्रॉ से खींच खींच कर इसे पी लीजिए। इसे आपको कब पीना है, तो जब भी आपको लगे कि बहुत गैस बन रही है, बदबू भी आ रही है और एकदम से आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है और बहुत ज्यादा गैस पास हो रही है, तो आपको इंस्टेंट इसे करना है। दिन में एक ही बार करना है इस एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके वाली नुस्खे को। और दूसरा जो मैंने बताया कि जिंजर यानी अदरक और एस्पोटिडाई हींग वाली, उसे दिन में आप 2 से 3 बार ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जैसे ही गैस सेटल हो जाती है या डकार सेटल हो जाती है, नहीं आएंगी, बंद हो जाती हैं, तो आपको इसे सप्ताह में 1 बार ही लेना है या जब जरूरत हो तभी लेना है, ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद अच्छी नींद लीजिए, पानी खूब पीते रहिए, थोड़ा टहलिए, अच्छा एक्सरसाइज करिए, समस्या हल हो जाएगा। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और लिखकर बताइएगा कि आपके पेट में क्या समस्या है। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।